तो प्यारे साथियों नमस्कार, मैं हूं राहुल कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूट्यूब शारदा ऑनलाइन क्लास 0.5 पर। तो हमने जो है पिछला लेक्चर, आप उम्मीद करते हैं कि आपने पिछला लेक्चर देखा होगा जो कि पार्ट हमारा 5 था। तो आज हमारा पार्ट 6 है। तो पार्ट 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। पार्ट 5 में हमने क्या पढ़ा था, 2022 का जो है फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों का क्वेश्चन बैंक में जो आपका चैप्टर 1 से क्या पूछ रहा है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में। तो वो हमने बताया था लेक्चर नंबर 5 में या पार्ट 5 में। देखिए अब टाइम ज़्यादा ना लेते हुए, क्योंकि देखिए लेक्चर लंबा होते जा रहा है, इसीलिए हम सोचे कि 8 से 9 लेक्चर में जो है आपका चैप्टर 1 का खत्म कर देंगे। और हमने पहले भी आपको बोला है कि प्रीवियस ईयर 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे हर एक चैप्टर का, यानी कि 15 चैप्टर का भी। तो अब फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों का हम लेके आए हुए हैं। तो देखिए आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, ये और जुड़े रहिएगा हमारे साथ आखिरी में। और आज हम बहुत बड़ा घोषणा करने जा रहे हैं, मतलब कि हमारे प्रयास से बड़ा ही है। अब आपके अगर छोटा लगे तो, अगर आपको छोटा लगे तो उसमें कोई बात नहीं, ठीक है वो भी। तो चलिए आप क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपका जो 2023 में ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या पूछा है आपसे, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 365 और 12450 का मौसो ज्ञात करना है। यानी कि हर बार सिर्फ संख्या बदल रहा है। और हमने इससे पहले भी वीडियो में हमने बोला है आपको कि हम हर एक क्वेश्चन को इस कारण करवा रहे हैं क्योंकि हर बार नंबरिंग बदलते रहता है और आपका भी रिवीजन चलता रहेगा, इसीलिए। लेकिन आप पकड़ लिए होंगे कि क्या क्या पैटर्न होने वाला है चैप्टर 1 से और क्या क्या पूछने वाला है। तो इसीलिए आप देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। और अगर आपको आ रहा है तो आप पहले सॉल्व करिए, उसके बाद आप मैच कर लीजिए, ठीक है। और हमने पहले भी, अगर आपके ध्यान में होगा तो हमने क्या बताया था कि आप जो ये भाग देंगे यहाँ पर मौसो जो ज्ञात करेंगे वो सामने में बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये हमारे बात को, अगर आपको मजाक लग रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर सीरियस लग रहा है तो फिर करके ही देखिए, क्योंकि क्वेश्चन के आधार पर आप जितना अच्छा से बनाइएगा उतना अच्छा सबको नंबर भी मिलेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हालांकि आप रफ में करिएगा, हम अभी ही कर दे रहे हैं, ठीक है। हम सामने ही, क्योंकि ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखिए पहले आप छोटे अंक को लिखेंगे 365, अब लिखेंगे 12450, ठीक है। यानी कि इससे इसमें भाग देना है। अब 365 है और 12450 है, बहुत लंबा है, ठीक है। तो देखिए इसको अब हम लोग देखिए 10 से 12 से 20 से, इससे अगर गुना करिएगा 365 को तो इतना आप नहीं ला पाइएगा, फिर इसके लगभग भी नहीं ला पाइएगा। तो देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट किससे करते हैं, 34 से, 34। तो 365 को जब हम 34 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आपका यहाँ पे 20 का 2 हो जाएगा और कैरी 2 आपका रह जाएगा, जहाँ पे 0 आ जाएगा। और देखिए चौके 24 और 2 26 से कैरी 2 बच जाएगा, 12 और 2 16। सॉरी प्यारे बच्चों, 12 और 2 14 होता है। अब निकल गया मुझसे, कोई बात नहीं। अब देखिए अब 3 से गुना करिएगा, अगर आपको गुना आता ही है, 5 से 15 हो जाएगा और कैरी बच जाएगा आपका 1, और 18 1 19 9 कैरी 1 और 3 3 9 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करेंगे इसको, ठीक है। देखिए 12410 आ गया, यानी इसके लमसम में आ गया। अब अगर आप 35 से दीजिएगा तो बहुत अधिक आ जाएगा, यानी कि इसका आप लगभग दूना मान लें, 24,000 कुछ आएगा। तो उतना आपको नहीं लेना है, यानी कि 34 बार में आप यहाँ पर इसको जो है भाग देंगे तो कितना आएगा, 12410, ठीक है। अब इसको इरेज कर देंगे। अब देखिए 0 में से 0 तो 0, और 5 में से 1 चला जाएगा तो 4, बाकी ये सब 0 हो जाएगा। तो इधर हम कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 40वां। अब 365 को यहाँ लाइए आप, ठीक है। अब देखिए अब 40 से आप कितना बार गुना करेंगे तो कि इसके लमसम आ जाए या इसके लगभग, यानी कम ही आना चाहिए, ज़्यादा तो लेंगे नहीं। तो देखिए 40 को जब आप 8 से भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा,
नहीं, 9 से आप भाग दीजिए, ठीक है। 40 को अब आप जब 9 से भाग देंगे तो देखिए क्या आएगा, 36 यानी 360 आएगा। तो यहाँ पे आप 360 लिखिएगा। कितना बार में आया है, मतलब कितना बार आप गुना किए जो आया, तो 9 बार गुना किए। अब इसको मिटा लेंगे, देखिए आप 5 में से 0 घटा देंगे तो आपका यहाँ 5 ही बच जाएगा, और ये सब तो 0 हो ही जाएगा। अब 40 को यहाँ नीचे लाएंगे। अब 5 से अगर 9 बार में आप इसको दे देते हैं तो 40 ये, सॉरी, जब आप 5 को 8 बार मतलब 8 बार गुना करेंगे तो 8 पंचे 40, तो 40 यहाँ पे आपका खत्म हो गया। अब देखिए, आपको पहले भी हमने बताया है कि जो लास्ट संख्या आएगा वही आपका HCF हो जाएगा। मौसो याद करने बोला है ना, मौसो का इंग्लिश होता है HCF, तो HCF आपका 5 आ जाएगा। अब देखिए, अब इतना आपको नहीं करके रुकना है, अब आपको फॉर्मूला पर आना, जो हमने बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो उसका जो शॉर्ट में होता है वो क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। अब देखिए, आप ऐसे या करके लिखेंगे, ठीक है। देखिए ए क्या है, आपका भाज्य है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपके भाज्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाज्य। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाज्य 12,450। भाजक क्या हो जाएगा, जिससे आप भाग दिए हैं, भाजक उसी को बोलते हैं। तो 365 यहाँ पर आपका भाजक है। भागफल कितना, मतलब भागफल क्या है आपका, तो यहाँ 34 हो जाएगा। अब शेष क्या बचा आपका, 40 बचा, 40 आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए फिर या करके लिखेंगे। अब फर्स्ट स्टेप आपका कवर हो गया। अब सेकेंड स्टेप में देखेंगे, इसमें आपका भाज्य क्या होगा, 365 भाज हो गया। भाजक क्या होगा इसमें, 40। भागफल क्या होगा, 9, और शेषफल 5, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप। देखिए, आप जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो इसी चीज को बच्चे समझने में उलझ जाते हैं, आखिर यहाँ हो कैसे रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखिए, ठीक है, पहले हम यहाँ कर देते हैं पूरा, मतलब R बराबर 0 तक, उसके बाद इसको हम अच्छा से तोड़ के बताएंगे। अब देखिए, सेकंड स्टेप हमने देख लिया। अब थर्ड स्टेप, इसमें भाज्य क्या होगा आपका 40, तो भाजक क्या हो जाएगा 5, और भागफल 8, और शेषफल हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 0 आ चुका है, लास्ट वही 0 ही आता है, तो आपका HCF ज्ञात हो जाता है। उसके बाद आप नीचे क्या लिखेंगे, मान लीजिए ये बोर्ड का ही कॉपी है, इसके बाद नीचे आप लिखिएगा HCF। देखिए, थोड़ा इंग्लिश लिखेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ा इंग्लिश लिखना भी चाहिए। तो HCF किसका किसका आपने HCF लिया, तो उसको आप पहले लिखेंगे 365 और 12,450, ठीक, ब्रैकेट में घेर देंगे, बराबर 5। उसके बाद यहाँ पर आप आंसर करेंगे। अब देखिए, बहुत बच्चे यहाँ पर, ये तो आपका आंसर हो गया, यानी मान लीजिए, आपको मानना नहीं है, बिल्कुल आपको इसी प्रकार से बनाना है आपके बोर्ड कॉपी में, इस तरह से, ये नहीं कि रफ को सामने कर दिए, नहीं, फिर उसमें कट सकता है नंबर आपका, ठीक है। तो इस सब छोटा मोटा बात को ध्यान में रखिएगा। अब बाकी आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं रफ आगे में, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम बोले थे तोड़ के बताएं, इस पे बच्चे क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट स्टेप इसका क्या हो जाएगा, हम इसको घेर देते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में आपका 40 भी आएगा, यानी कि इसके लिए तो ये शेषफल हो गया। तो ये बात को समझिएगा, इसके लिए तो ये आपका शेषफल हो गया, लेकिन इसके लिए क्या हो गया, तो ये भाजक हो गया। फिर सेम उसी में यहाँ शेषफल हो गया, तो ये भाजक भी हो गया। अब फिर तीसरा स्टेप आपका ये जाता है। इतना तोड़ तोड़ के इसीलिए बताया ताकि आपके दिमाग में समझ पाए, आप इस प्रोसेस को थोड़ा अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हैं, लेकिन बढ़िया से समझ पाए। तो ये आपका जो है एक क्वेश्चन यानी कि आपका सॉल्व हो गया लघु उत्तरीय का, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का था, तो यहाँ पे हम आपका फर्स्ट शिफ्ट लिख देते हैं, ठीक है। ये साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका फर्स्ट शिफ्ट में ही और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ही जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, सिद्ध करें कि 5 यानी 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है।
कभी दे देगा यहाँ अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें, और कभी इस तरह से उल्टा के देता है एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय नहीं है तो अपरिमेय ही होगा ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, यानी आपको सिद्ध वही करना, अपरिमेय संख्या है ये, उसी चीज को सिद्ध करना। चलिए सिद्ध करते हैं फटाफट से। देखिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, अपरिमेय बनाने के लिए आपको परिमेय मानना पड़ेगा। तो कैसे मानेंगे, देखिए पहले लिखेंगे यहां माना 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q = 0 हो। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपने जब इसको माना कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर का आपका डिफिनेशन क्या होता है, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन जहां q = 0 हो। तो आपको सिंपल इतना सा दिमाग में आपका चलना चाहिए, जब आपने परिमेय माना तो परिमेय का सीधा से डिफिनेशन आप शॉर्ट में लिख दीजिएगा। उसके बाद अब आपने जैसे माना तो p/q बराबर, इस चीज को आप लिखेंगे 5 माइनस 2√3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे जब आप आइएगा तो देखिए क्या करिएगा, 5 को आप इस साइड लाइएगा तो p बाय, इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा, -5 बराबर 2√3 ये होगा। अब इधर देखिए, अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। काफी बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब आप इसका एलसीएम लीजिएगा, क्या होगा q। अब ऊपर देखिए p हो जाएगा, क्यों होगा यहाँ पर p, क्योंकि यहाँ q है ना और यहाँ q है, तो q से q में जब आप भाग दीजिएगा तो बचेगा 1। तो अगर आप 1 से फिर गुना करिएगा p में तो p आएगा, फिर यहाँ बीच में माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ 5 है लेकिन यहाँ q नहीं है, तो ये q वहाँ गुना होगा 5 से, तो 5q हो जाएगा आपका बराबर 2√3। तो ये आपका हुआ। अभी एक स्टेप और जाएगा, यहीं पर बच्चों लोग, बहुत सारा बच्चा यहीं पे छोड़ देता है, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या जाएगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप जाएगा p माइनस 5q/q बराबर √3। 2 कहाँ भेज दिए, 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2q हो जाएगा। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब देखिए, अब आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका परिमेय होगा और ये आपका अपरिमेय होगा, यानी कि परिमेय संख्या और इधर अपरिमेय संख्या। तो यानी LHS में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपका परिमेय आ गया और राइट हैंड साइड में अपरिमेय। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी संभव नहीं है, इसीलिए तो इसके बाद आप लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, अतः हमारा माना मान गलत है, क्योंकि देखिए इस लैंग्वेज को आप जितना बढ़िया से लिखिएगा उतना अच्छा आपको नंबर भी मिलेगा। इसके बाद आप लिखिए क्योंकि विरोधाभास, देखिए आप जिस नियम पर ये निकाले ना उसको विरोधाभास बोलते हैं। तो विरोधाभास नियम से यह पता चला कि 5 माइनस 2√3 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या आपको ये पता चल गया। तो आप इस चीज को नीचे आप लिखिएगा बोर्ड कॉपी में, तो आपको बहुत बेहतर नंबर आएगा और अच्छे से नंबर भी मिलेगा। तो ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका यही 2 क्वेश्चन था। ठीक है, अब सेकेंड शिफ्ट आपका जो है सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 बोल सकते हैं इस वीडियो के आधार पर, लेकिन ये आपका सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया और मात्र एक ही क्वेश्चन पूछा गया। देखिए बिहार बोर्ड का स्थिति कब बदल जाएगा, बहुत मुश्किल है बच्चों की, मतलब साथियों। देखिए खैर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या आपका, देखिए तीसरा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया था, लेकिन तीसरा क्वेश्चन आया। अब उतना भी भारी नहीं है, लेकिन नहीं समझिएगा ना तो भारी ही है आपके लिए। चलिए देखिए, यहाँ पहले आप सॉल्व लिखिएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसो तथा लॉसो ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ और एलसीएम को दोनों ज्ञात करना है। तो देखिए आप पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे, फिर आप पहले 24 को लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड द्वारा बोल रहा है। तो आप एक ही बार अलग अलग दोनों को तोड़ेंगे, उसके बाद नीचे एचसीएफ और एलसीएम लिख के आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए करना क्या है आपको, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं आपको, लेकिन करना सब है। ठीक, 24 को जब आप तोड़िएगा तो 2 से 12 बार में, और 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, अब लास्ट अब नहीं टूटेगा। अब 36 को देखिए, 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। अब देखिए अब आपको क्या करना है, आप पहले इस तरह से कर लीजिएगा और नीचे लिखिएगा एलसीएम। ठीक, क्योंकि आप पहले एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखना थोड़ा जरूरी ही है। अब एलसीएम, उसके बाद देखिए किस किस अंक का बोला है, तो 24 बराबर, अब इसमें क्या किस किस से आप गुना किए हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इस चीज को आप पहले लिख लीजिएगा, यानी 3 को 2 आ जाएगा और 1 को, और उसके बाद देखिए या का चिन्ह देना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है आपका मास्टर नंबर काट ले। ठीक, क्योंकि इरिटेट हो जाता है ना वहाँ पे। हाँ, तो 36 को देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप पहले। 36 का क्या क्या है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक, अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों का रूल अलग अलग है। भले एक ही बार आप गुना करें उसके बाद आ जाएगा, लेकिन नियम रूल कुछ कुछ अलग है, कुछ क्या पूरा अलग है भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो मिलेगा उसका एक, जिसका जोड़ा ही बोलते हैं, इसका जोड़ा बन जाएगा उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं, जिसका नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। एलसीएम का यही रूल है। तो पहले देखिए 2 का एक जोड़ा बना, फिर 2 का बन गया, फिर 3 का बना, फिर ये दोनों बच गया। तो यहाँ पर एलसीएम बराबर नहीं भी लेकिन चलेगा। यहाँ पर इक्वल टू देके आप डायरेक्ट देखिए, इसका दो है तो 1 ले लेंगे, फिर इसमें से 1 ले लेंगे, फिर इसमें से 1 ले लेंगे, उसके बाद जो बचा उसको भी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब आप इन सब को गुना करिएगा, तो 3 दूनी 6, 6 18, 18 दूनी 36, और 36 गुने 2 करिएगा तो 72, यानी आपका 72 आ जाएगा एलसीएम। अब एचसीएफ क्या आएगा वो देखिएगा। एचसीएफ में पहले आप 24 बराबर लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और 36 में आप लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, जैसा आपने लिखा बता। अब देखिए उसके बाद अब बोलेगा ये तो कर ही रहे थे भैया, इधर भी वही किए। नहीं, इधर कुछ तो डिफरेंस है, तभी तो एलसीएम में तो नहीं बोलता है कि बार में निकाल। तो आप देखिए इसमें क्या ध्यान देना, इसमें जो आपका जोड़ा मिलेगा सिर्फ उसी को लिखना। बात को समझिए, इसमें जो जोड़ा मिला उसको लिखें, फिर जो बचा उसको भी लिख दिए, लेकिन इसमें जो जोड़ा बनेगा उसी को सिर्फ लिखना है। तो 2 का जोड़ा बना है तो यहाँ एक बार 2 लिखेंगे, फिर 2 का जोड़ा बना, फिर यहाँ 2 लिखेंगे। अब 3 का जोड़ा बना है तो 3 लिखेंगे। अब इन तीनों गुना करें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी आपका जो है 12 आंसर हो जाएगा। यानी आपका एचसीएफ 12 निकल गया और एलसीएम 72 निकल गया। ठीक है, तो देखिए आपका 2023 का जो 23 का जो है आपका समाप्त हो चुका है क्वेश्चन में। अब 2024 का आएगा, कोशिश करेंगे बहुत जल्दी देने का। ठीक है, और देखिए आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान ये है
अगर आप भी चाहते हैं कि आपका अपना तैयारी जो है क्लास 10 का, आप जो बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं और ज़्यादा बेहतर बन सके, तो आपको हम डेली एक यूट्यूब यानी कि एक व्हाट्सअप नंबर बता रहे हैं, उस पर आप हाई लिख के भेजिएगा, तो आप हमारे शारदा ऑनलाइन क्लास 0.5 जो है जो संस्थान है, इसमें आप जुड़ जाइएगा। तो जुड़ने के बाद क्या करना है, पहले नंबर कौन सा लिखना है, नंबर आप देखिए, नंबर आपका ये होगा 9939083746। ठीक है, इस नंबर से आप हाई लिख के भेजिएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका अपना बिहार बोर्ड क्लास 10 का तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत हो सके और आप डेली PYQ मार सके, यानी प्रैक्टिस सेट आप लगा सके, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका, यानी कि बोल सकते हैं मेरा एक छोटा सा प्रयास यही है कि आपको कुछ नहीं करना है, एक मतलब आपको हमारे संस्थान में जुड़ जाना है। ठीक है, जुड़ने के बाद आपको उसी मतलब जो चैट पे आप जुड़िएगा शारदा ऑनलाइन क्लास 0.5 पर, हमारे टीम द्वारा आपको रिसीव कर लिया जाएगा। आप कैसे करिएगा, देखिए, आप इस नंबर पर 9939083746 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप बना के हाई भेजिएगा। ठीक है, और जैसे आप हाई भेजिएगा उसके बाद आपको हमारे टीम द्वारा जो है ज्वाइन कर लिया जाएगा, तो आप जुड़ जाइएगा। उसके बाद देखिए क्या करना, उसके बाद आपको डेली, ठीक है, डेट हम डाल के डालेंगे आपके मतलब उसी पे चैनल पर, तो डेली बाय डेली आपको PYQ मिलेगा, चाहे हिंदी का हो, चाहे मतलब ऑल सब्जेक्ट, और डेली एक मिल ही जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अभी से आपका रिवीजन और थोड़ा बेहतर बन सके, तो मैं एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूं, जिसमें मैं तो यही चाहूंगा कि आप मेरा साथ दें, इस जो मैं कदम उठाने जा रहा हूं, तो आप इसमें जुड़ जाइएगा। ठीक है, और उसी का हम जो है उसको सॉल्व करवा करके हम वीडियो आपके उसी चैनल पर डाल देंगे, यानी कि जो जिस पर आप जुड़िएगा, जिस नंबर से हमारे संस्था से जुड़िएगा, तो बहुत बहुत आभार हम समझेंगे। और बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको लगे कि नहीं गलत है तो फिर जाने दीजिए। हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं बोल रहे कि नहीं आप जुड़िए ही जुड़िए, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप नहीं जुड़ना चाहते हैं आप बिल्कुल मत जुड़िए, आप जैसे तैयारी करना चाहते हैं वैसे कर, लेकिन एक गाइड के पर्पज से बोल रहे हैं कि अगर जुड़ जाते हैं तो देखिए 5-10 या आधा घंटा देने से आपका कुछ ज्यादा घटेगा नहीं, हो सकता है उससे आपको फायदा मिल सके। ठीक है, तो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। तो गुड बाय, मिलते हैं PYQ के क्लास में। ठीक है।